आम लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश कांग्रेस द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा उसके समाधान के लिए संबद्ध अधिकारियों को तीव्र गति से आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष जनता दरबार में आज लगभग 52 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इसमें प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, नियुक्ति, मैया सम्मान योजना, जमीन संबंधी, अगवा आवास, विभिन्न थानों से संबंधित मामले, आधार केंद्र में अवैध रूप से बहाली, स्थानांतरण, सेवा बहाली, हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के निर्माण तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग से संबंधित आवेदन आए, जिसमें से कई मामलों में अधिकारियों को त्वरित संज्ञान लेने तथा जो प्रक्रिया के तहत होने वाले कार्य हैं उसकी प्रक्रिया में तीव्रता लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। जनता दरबार के पश्चात दीपिका पांडे सिंह ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जनता दरबार में सिर्फ सुनवाई नहीं होती बल्कि कार्रवाई भी होती है। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उन्हीं से। क्या है हमारे डिपार्टमेंट से क्या कोऑर्डिनेशन ये डीआरडीए कार्यालय, नोडल कार्यालय और अंचल कार्यालय के प्रतिनिधि, होमगार्ड के जवानों के कर्तव्य देखिए, लगातार ये कार्यक्रम झारखंड प्रदेश कार्यालय में जो चल रहा है और अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ हर महीने एक दिन सोमवार को बैठते हैं। पिछले बार मेरा 24 को तारीख था, आज 28 को यहाँ बैठे। मुझे लगता है कई मामले ऐसे आते हैं जिसका तत्काल निपटारा हो जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देशित करने से लोगों की समस्या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। कई सारे पॉलिसी रिलेटेड मैटर हैं जिसमें समय लगेगा, उस पर हम लोग पॉजिटिव आश्वासन देकर के अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जो बहुत अलग भी होते हैं, जैसे पिछली बार वो महिला आई थी जिसके बच्चे को लेकर के उसके पिता जम्मू कश्मीर चले गए थे और माँ और बच्चा अलग था और 3 महीने के बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ था। हम लोगों ने रांची पुलिस को एसएसपी को उसके बारे में जानकारी दी और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि रांची पुलिस के प्रयास से वो बच्चा आज अपनी माँ के साथ है और उसकी रिकवरी भी की गई और जो विमेन चाइल्ड कमेटी है उसके सामने ने पेश करके जो इस तरह की समस्याएं उनका भी निदान जो है इस जनता दरबार से हो रहा है। आज खास करके कई बच्चे ऐसे आए थे जो अलग अलग परीक्षाओं को पास करके कोई लैब असिस्टेंट का था मामला, टीचर्स का मामला है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी कर रहा है और अन्य कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो जो अभी जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है लेकिन जो मेरिट लिस्ट में है तो उनकी व्याकुलता है कि उसको जल्द कराया जाए, उसके संबंध में भी हम लोग निर्देशित करेंगे। कहना यही है कि किसी भी कार्य का एक समय सीमा या समय लगता है। कुछ लोगों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, अन्य बच्चों को भी अगर वो मेरिट लिस्ट में है तो बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। उसके लिए हम लोग जेएसएससी से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल तैयार है, कई विधेयक को लेकर के तैयारी है और अनुपूरक भी आना है, उसको लेकर के भी विभागों में तैयारी है कि जो पिछले दिनों में जो काम हुए हैं उसके अनुसार और अगर बजट की आवश्यकता है तो उसे हम लोग अनुपूरक में लेकर के आएंगे। और सत्र में कई मामले ऐसे जो पिछले दिनों बजट सत्र से लेके अब तक के बीच में हुई है, तो कई सारे मुद्दे वैसे भी होंगे जिसकी चर्चा की जाएगी, उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। मंत्री के जनता दरबार में आए हैं, क्या फरियाद लेकर पहुंचे हैं? हम लोग 2022 में प्रतिनियुक्त किया गया था जिले के प्रत्येक अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय और डीआरडीसी कार्यालय में, जिसका भुगतान अभी तक लंबित है। 9 महीने तक हम लोग का पेमेंट नहीं हो पाया। डीसी सर से मिले तो डीसी सर बोल दिए कि नहीं, सो हम लोग का आवंटन उपलब्ध होगा तो हम पेमेंट करवाएंगे। तो वही आवंटन को लेके मंत्री महोदया से अभी मिलने के लिए आए। तो क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु महतो। अभिमन्यु महतो, होमगार्ड से आप? हाँ, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने तुरंत टेलीफोनिक माध्यम से डीसी सर को फ़ोन किए और बोले कि जाके डीसी सर से बात कर लीजिए, संबंधित विभाग को बोल दिया गया है। कितने दिनों से तनख्वाह नहीं मिली आप लोग? 9 महीने। 9 महीने से। किस तरह से
पेमेंट नहीं मिलने की वजह से किस तरह परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो 9 महीना तक हम लोग अपना तेल घर परिवार सब उसी में इधर उधर से मांग चला के कर रहे हैं। है जनता दरबार में क्यों आए हैं? पंचायत के मैटर लेकर के आए हैं। पंचायत का चुनाव 3 साल हुए हो गया, अभी तक वार्ड सदस्य का कोई भी अधिकार नहीं मिला है। अपना मतलब मनमानी ढंग से मुखिया लोग आवास योजना का चयन करते हैं, जो कि सही व्यक्ति के पास उसका लाभ नहीं पहुंचता है। इसके संबंध में आवेदन मंत्री जी को दिए हैं पंचायती राज विभाग को। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले कि नीतिगत कुछ सुधार है, तो सुधार जो है सो हम लोग कर रहे हैं। इस पर हम बोले कि 3 साल तो समय बीत गया, अब कितना दिन में आपका सुधार होगा। कहाँ से हैं आप? पलामू से, पलामू कौन से पंचायत से? सिरमा पंचायत। अच्छा। मैं मनोज कुमार यादव बरही विधानसभा से हूँ। हमारे गांव में जिला परिषद उपाध्यक्ष माननीय किशोर यादव जी दबंग आदमी हैं और वो भूमाफिया किस्म के हैं, और उनके द्वारा अपनी भाभी को मैंने भाई की पत्नी को ले करके इसने एक FIR दर्ज करा दिया था 21/7/2025 को। उसमें छेड़खानी का आरोप लगाया, डायन भूत का आरोप लगाया, रंगदारी और बंदूक का आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर। और ये मामला ज़मीन से संबंधित है। हम लोगों की ज़मीन थी, वो जबरन ज़मीन हथियाने के उद्देश्य से इस तरह से परेशान कर रहा था। हमने भी इसके एवज में थाना प्रभारी को सूचित भी किया, DSP सर से मिले, वहाँ से आश्वासन DSP सर से बढ़िया मिला, लेकिन थाना प्रभारी से अभी तक हम लोग के दिए गए आवेदन पर FIR दर्ज नहीं किया गया है, जबकि फर्जी जो झूठा आरोप मनगढ़ंत आरोप उसने लगाया है उसका FIR दर्ज कर लिया गया है, और हम लोग को वहाँ से परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम लोग जनता दरबार में आए थे ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। मैडम आश्वासन दी कि जो नीति संगत है, जो सही है, जो उचित है, उस पर उसका जांच होकर करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन विषय ये है कि अभी तक थाना प्रभारी 21 तारीख से आज 27 तारीख हो गया, 26, 27, 28 तारीख हो गई, और अभी तक FIR तक नहीं किया गया हम लोग की तरफ से, और प्रशासन मतलब थाना प्रभारी की तरफ से ही खाली प्रॉब्लम है।